गढ़वाल के प्रथम सांसद स्वर्गीय भक्तदर्शन जी की गढ़वाल की दिवंगत विभूतियों में पुरिया नैथानी के विषय में जो वर्णन किया गया है उसमें से कुछ भाग आज आपको बता रहे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है दिल्ली की दूसरी महत्वपूर्ण यात्रा। उपलब्ध सामग्री में सन 1668 से सन 1679 तक इनके विषय में कोई विवरण नहीं मिलता, लेकिन निसंदेह ये श्रीनगर दरबार के प्रतिष्ठित अधिकारी रहे होंगे। लेकिन सन 1679 ईस्वी में इन्होंने जिस अभूतपूर्व राजनीतिज्ञता का परिचय दिया वह इस प्रकार है। सम्राट औरंगजेब यद्यपि एक योग्य शासक था, तथापि उसके अंदर धर्मांधता कूट कूट कर भरी हुई थी। उसने सन 1665 में भारत के किन्हीं किन्हीं इलाकों में हिंदुओं पर जजिया लगाया था। सन 1669 में हिंदुओं के मंदिर तोड़ने का हुक्म दिया और आखिरकार 1679 में तो उसने भारतवर्ष के प्रत्येक हिंदू पर जजिया लगाने का हुक्म जारी कर दिया। हिंदू प्रजा पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। विशेषकर गढ़वाल की जनता तो भूखों मरने लगी, क्योंकि यहाँ की प्रजा से भी वह अन्यायपूर्ण कर वसूल करके दिल्ली भेजा जाने लगा। यह विपत्ति कैसे दूर की जाए, इस समस्या पर विचार करने के लिए महाराजा मेदिनी शाह ने अपने दरबार की एक विशेष बैठक बुलाई और उसके समक्ष यह सवाल पेश किया, और अंत में यह निश्चय हुआ कि इस राज्य की ओर से श्री पुरिया नैथानी दिल्ली भेजे जाएं और गढ़वाल को जजिया कर से मुक्त कराने की कोशिश करें। इनका निर्वाचन इसलिए किया गया था क्योंकि ये एक दो बार पहले भी दिल्ली हो आए थे और अरबी फारसी भाषाएं जानते थे। इस प्रकार सन 1680 में ये दिल्ली पहुँचे। मुगल सम्राट को 1.25 लाख रुपए की भेंट चढ़ाई और महाराज का पत्र दिया। श्री मौला राम के शब्दों में, दिल्ली दाखिल पुरिया भयो उबहू सब विधि नी की कहो। इन्होंने सम्राट के समक्ष गढ़वाल की गरीबी का वर्णन किया, लेकिन उनकी समझ में पहाड़ों की बनावट ही नहीं आई और कहा कि हमने तो सोने चांदी के पहाड़ सुने थे। इन्होंने फौरन एक करेला जेब से निकालकर पहाड़ की ऊंचाई और नीचाई का स्पष्टीकरण किया और समझाया कि वहाँ सोना बिल्कुल नहीं होता। इस विवरण पर सम्राट को विश्वास हो गया और आज्ञा दे दी कि श्रीनगर राज्य से किसी किस्म का जजिया न लिया जाए। मौला राम के शब्दों में, सम्राट पुरिया सुनी के मुस्काए, हाथी घोड़ा ताही दिलाए, सभा अस्त्र शस्त्र पहिराए, सहस्त्र रुपया रोक दिलाए। उसी शाम शाही भोज हुआ। उसमें मुगल दरबार के सरदारों के सिवाय अन्य हिंदू राजा और राजदूत भी सम्मिलित हुए। इनको भी उसमें विशेष सम्मान दिया गया। जब भोज समाप्त हो चुका तो श्री पुरिया नैथानी ने अपने सामने वाले सोने चांदी के सब बर्तन फेंक दिए। सम्राट तक जब यह बात की खबर पहुंची तो उन्होंने इन्हें बुलाकर कारण पूछा। इन्होंने उत्तर दिया कि हमारा मुल्क बहुत पवित्र है। वहाँ के लोग एक बार जिस बर्तन पर भोजन कर देते हैं उसे फेंक देते हैं। यह उत्तर सुनकर सम्राट ने कहा, तुम तो अपना मुल्क गरीब बताते थे, फिर यह क्यों? जब तुम लोगों के यहाँ खूब धन दौलत होगी तभी तो ऐसा करते होगे। यह कहकर उन्होंने फौरन इनको प्राणदंड का हुक्म दिया। श्री पुरिया नैथानी ने अपना प्रत्युपन्नमतित्व नहीं खोया था। ये तो उस परिस्थिति के लिए तैयार ही थे। इन्होंने झट उत्तर दिया, हमारे गढ़वाल में सालू मालू ठठेरे रोज बर्तन बनाकर देते हैं, इसलिए बर्तनों की कमी नहीं पड़ती। इस पर सम्राट को आश्चर्य हुआ और पूछा, यह कैसे मुमकिन हो सकता है? क्या इसमें कुछ राज है? इन्होंने कहा, जी हाँ, यही तो खुदा की खलकत है। भगवान ने हमें मालू के पत्ते दे रखे हैं। उन्हीं पत्तों को सीकों से जोड़कर हम लोग उन पर खाना खाते हैं। वे ही पत्ते मालू और वे ही सीकें सालू हैं। उस दावत में लगभग 1500 प्रतिष्ठित व्यक्ति मौजूद थे। वे सब इनकी हाजिर जवाबी देखकर प्रसन्न हुए। सम्राट ने भी खुश होकर इनका प्राणदंड क्षमा कर दिया और घोषणा की कि अगले दिन इन्हें विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। दूसरे दिन एक विशेष दरबार लगा। ठीक 2 बजे श्रीनगरिया जुनारदार जनेऊ वाला ब्राह्मण को विशेष पुरस्कार दिया गया। उस अवसर को उपयुक्त जान श्री पुरिया नैथानी ने सम्राट के समक्ष हिंदू धर्म को बचाने की मार्मिक अपील की। इनके विद्वतापूर्ण और प्रभावशाली भाषण का तत्व यह था कि हिंदू और मुसलमान 2 सहोदर भाई हैं। वे एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। एक के बिना दूसरा जीवित नहीं रह सकता। धर्म का वास्तविक साम्राज्य स्थापित करने के लिए इन दोनों भाइयों में एकता होनी अनिवार्य है।
इन्होंने यह भी कहा कि अत्याचार के बल पर हिंदू धर्म को समाप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राम और कृष्ण के चरित्र हिंदुओं के हृदय में सदा के लिए अंकित हो गए हैं। हिंदुओं को अपनी ओर प्रेम व शांति से ही मिलाया जा सकता है। इसी आशय का एक पत्र चित्तौड़गढ़ के राणा राज सिंह ने उन दिनों सम्राट के पास भेजा था। उस विराट सभा में उपस्थित सब हिंदू राजाओं और राजदूतों ने भी एक स्वर से इस मांग का समर्थन किया। सम्राट औरंगजेब भी अंदर ही अंदर अपनी धर्मांधपूर्ण नीति की निष्फलता को समझ चुके थे। अतः उन्होंने फरमान जारी कर दिया कि भविष्य में राजपूताना और पर्वतीय इलाकों में हिंदुओं का न कोई मंदिर तोड़ा जाए और न ही किसी प्रकार उनके धर्म में हस्तक्षेप किया जाए और न ही जजिया ही लिया जाए। ऐसा महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कार्य संपादित करके श्री पुरिया नैथानी श्रीनगर गढ़वाल लौट आए, जहां इनका समारोह पूर्वक स्वागत किया गया। हे बरी ईदगाही, जय उत्तराखंड, जय भारत, जय गैरसैंण।